हर हर महादेव। आप सभी पर महादेव की कृपा बरसती रहे और ये कावड़ ऐसे ही हर वक्त बढ़ता। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। हर हर महादेव हर हर महादेव। पानी पीजिए सर, बाबा नगरिया बहुत दूर है, जाना भी बहुत जरूरी है। सेवा देखने को आपको निरंतर मिलता रहता है और ये सेवा आपको आगे भी देखता रहेगा। हर एक हिंदू, हर एक धर्म के लोग इस तरह के सेवा करते रहते हैं। और ये देख लीजिए, राहुल उपाध्याय हैं, मनोज यादव जी हैं, जो इस तरह की सेवा अक्सर देते रहते हैं। हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि इस तरह से ही सद्भावना, एकता, अखंडता बनाए रखे और आगे बढ़ते रहें। स्वागत करें एक इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की वंदे, हर हर महादेव। दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं मुंबई के प्रेम नगर में। यहाँ से शिव भक्तों का एक रैली निकला है और कुछ लोग आ रहे हैं और अभी भी आते जा रहे हैं। ये जो आप फल फूल देख रहे हैं, ये पानी और ये जो सामान दिख रहे हैं, ये सब फ्रूटी उटी, ये सब उनको बांटा गया है और आगे भी ऐसे अंदर भी रखे और कई इतने सारे बांट चुके हैं। तो हम इनसे जानते हैं ये दिखावा करने की जरूरत क्या है। भैया, आप दिखावा कर रहे हो, ऐसा लोग बोल रहे हैं, सही में ऐसा दिखावा कर रहे हो क्या? नहीं, ये दिखावा नहीं है, ये एक तरीके की सेवा है। और हम जो भोलेनाथ के भक्त जो कावड़ उठा के यहाँ से जा रहे हैं, हम तो कावड़ लेके नहीं जा पा रहे हैं, हमारी दुर्भाग्य है, लेकिन जो जा रहे हैं उनकी सेवा करके, कुछ लोग को सेवा करने के लिए भी तो होना चाहिए। तो हम उनको सेवा देके, अगले सोमवार को जाएंगे, हम उनको सेवा देके, उनकी सेवा करके अपने आप को कृतार्थ करना चाहते हैं बस। और ये दिखावा नहीं है बंधु, ये सेवा है अपने दिल से, अपनी आत्मा से, अपनी अंतरात्मा से उनकी सेवा है। हम उन लोगों को साफ साफ बता देना चाह रहे हैं जो बोलते हैं कि दिखावा है, ढोंग है। ये ढोंग नहीं है, ये सेवा है, सेवा सत्कार है। और ये राहुल उपाध्याय जी है और ये जो हमेशा इस तरह से करते रहते हैं और ये पहली बार नहीं किए। सर, ये कब से कर रहे हो आप? ये पिछले 12 साल से यहाँ प्रेमनगर 12 साल से कर रहे हैं। प्रेमनगर में कावड़ यात्रा निकल रही है और पहले 100 लोगों की संख्या थी, अब तो 700-800 लोगों की संख्या हो गई है। और हमारे यहाँ पर ऐसे ही व्यवस्था होती है, ऐसे ही मंच लगता है, मंच पे सभी अतिथि आते हैं, गणमान्य। अभी हम सभी के नेता समीर देसाई जी यहाँ पर आके गए, हमारे मित्र साथी, बहुत बड़े लोग भी हमारे मित्र और साथी यहाँ पर मनोज यादव जी भी हैं गोरेगांव में, इनका अपना एक अलग वर्चस्व चेहरा है युवाओं के बीच में। तो ऐसे हम फल फ्रूट, हार फूल, सभी लोग यहाँ के क्षेत्र के सभी रहवासी हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे कोई भी जाति धर्म के हों, सभी लोग मिल के यहाँ पर सभी कावड़ यात्रियों का वो लोग स्वागत करते हैं। और प्रेमनगर में ऐसे सर एक मिनट, जो लोग बोलते हैं दिखावा करते हैं, चलो उसके हिसाब से ही ये दिखावा करके आपको कैसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोगों को लगता है कि दिखावा है, तो कम से कम इसी दिखावे के माध्यम से और लोग भी दिखावा करें, तो कम से कम जो कावड़ यात्रा में जा रहे हैं उनका भला तो हो। और इसी उद्देश्य के साथ में अब जिसकी जैसी सोच है, जिसकी जैसी मनसा है, वो वैसे ही लेगा। तो किसी को दिखावा लगता है, किसी को सेवा लगता है, अपने अपनी सोच पे डिपेंड। सर मनोज जी, भाई सर मनोज भाई, आपको क्या लगता है ये सब चीज़ें जो आप कर रहे हो, कुछ लोग के हिसाब से दिखावा है, क्योंकि कांग्रेस वाले तो ये सब करते नहीं है, तो आपको क्या ये सब करके कैसा लगता है? मैं ये हिंदू धर्म के जितने भी त्यौहार आते हैं, आप पूरे गोरेगांव में पता कर लोगे, तो हम कहीं दिखावा नहीं करते। हम तन मन और धन से जुड़ते हैं लोगों के साथ में, जरा दिखावा नहीं होता। दिखावा उसे कहते हैं जो सिर्फ तन से उतरते हैं। नहीं, लोग बोलते हैं इलेक्शन में इनको टिकट पक्का है, इलेक्शन में तो नगर सेवक टिकट मिलेगा तो जीत भी जाएगा, ऐसा लोग बोलते हैं। तो आप उसके लिए अभी से है ना ये मास्टर प्लानिंग कर रहे हैं? मैं 2007 से लोगों के बीच में हूँ। 7 से अब तक कितने वर्ष हो गए पता नहीं, 16-17 वर्ष हो गए शायद। तब तो मैं कोई नगर सेवक नहीं बन रहा था, 7 से आज तक यही कर रहा हूँ। अब आगे भी जाके भविष्य तो मैंने देखा नहीं कि नगर सेवक बन जाऊँगा, विधायक बन जाऊँगा, खासदार बन जाऊँगा। निस्वार्थ सेवा है ये, जिसे ये दिखावा लगता है लगने दो। अच्छा, इसके अलावा भी तो आपको कई सारे मेरे पास फोटो आते रहते हैं जिसमें आप गटर, नाला, बुक, पेंसिल ये सब भी करते हैं। आप तो खून भी देते रहते हैं। तो ये सब कब से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? ये सब करने की क्या जरूरत है? समाज से भी तो आपका अच्छा खासा वर्चस्व है मार्केट। समाज की सेवा है, वर्चस्व इसी के लिए क्योंकि लोगों के काम आता हूँ मैं। उनको बोल दीजिए। मैं लोगों के काम आता हूँ, इसलिए वर्चस्व है और हमेशा लोगों के लिए खड़ा रहता हूँ। और दिखावा वाले जो बोल रहे हैं उनको ये दिखाइए आप कि ये भी होता है साथ साथ में।
दिखावा बोलने वाले, देख लो ये ऐसा भी एक सेवा होता है जिसे आपको राजनीति का ना कोई नाम है ना फोटो है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमेशा चलता रहता है लोग, और ऐसे ही चलता रहे। और इनका कहना है कि आगे क्या बोलना ऐसे ही हम आगे भी चलता ऐसे ही चलता रहेगा। हमारे सभी साथी यहाँ पर हैं और इन्हीं सब साथियों के माध्यम से, इन्हीं लोगों के दम पे आज ये कार्यक्रम होता है और ऐसे ही हमेशा होता रहता है। इस क्षेत्र में सब मिलजुल के कार्यक्रम करते रहते हैं और ऐसे ही सबका साथ बना रहेगा, कार्यक्रम होता रहेगा। भोलेनाथ जी का कभी होता है, कभी रामचंद्र जी का होता है, कभी गणपति बप्पा का होता है, तो माहौल बनता रहता है भैया, और कुछ नहीं। दिखावा उखावा तो नहीं है ना? दिखावा बिल्कुल नहीं, सेवा है। ढोंग पाखंडी तो नहीं है ना? कुछ नहीं, सेवा है। और जिसको ये प्रेम नगर में से हिंदू धर्म के अलावा और भी धर्म की रैलियां निकलती हैं या जुलूस निकलता है, उसको भी लोग ऐसे ही सेवा देते हैं। प्रेम नगर में प्रेम बरसता रहता है और ये मनोज जी है या राहुल जी है, दोनों हमेशा बरसाते रहते मैं हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इसी प्रेम नगर में ऐसे ही मंच लगा के हमने मुहर्रम के ताजिया में भी लोगों को नान कटाई पानी वगैरह बांटा था। तो यहाँ पर हम सभी लोग मिलजुल के रहते हैं और मिलजुल के लोगों के साथ में रहते हैं और हर त्यौहार में मिलजुल के काम करते हैं। अभी हमारे मंच पे आपने देखा होगा एक मुस्लिम बंधु हमारे साथ ही हैं, वो भी लोगों के बीच में सेवा दे रहे थे। तो ऐसा नहीं, हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग मंच पे आके लोगों की सेवा करते हैं और ये सेवा है, ये दिखावा नहीं है। सर, बांग्लादेश में हिंदुओं पे बर्बरता पे 2 शब्द बोल दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में अगर मानवता का हनन हो रहा है और किसी भी मानव जाति के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं और मेरे सभी साथी और हमारे क्षेत्र के लोग इसकी कठोर निंदा करते हैं। मानव धर्म का ये अपमान है, ये किसी जाति और किसी संप्रदाय की बात नहीं। जहाँ पर भी मानव जाति का हनन हो रहा है, हिंदू अगर वहाँ पर प्रताड़ित हो रहे हैं तो ये बहुत गलत है और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी निंदा सभी को करनी चाहिए। हमारे देश के पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी के लिए 2 शब्द बोलिए। देखिए, वो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सबके अपने अपने प्रोटोकॉल होते हैं, सबकी अपनी अपनी चीज़ें होती हैं। वो इतने बड़े नेता हैं, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। सूरज के सामने हम लोग तो मोमबत्ती समान हैं। उनके बारे में कुछ बोलना मैं असमर्थ हूँ, लेकिन देश के प्रधानमंत्री उचित समय पर उचित निर्णय लेंगे जरूर। सर, वर्षा गायकवाड़ जी आपके बहुत तारीफ करते रहते हैं, हर जगह, हर रैली में, हर जगह बोलते मेरा भाई है, मेरे लिए हमेशा साथ खड़ा है, हम भी उनके लिए रहेंगे। सर, आप उनके लिए 2 शब्द क्या बोलना चाहेंगे? वर्षा गायकवाड़ जी ज़मीन से जुड़ी हुई नेता हैं। वो मेरे लिए नहीं, मेरे जैसे तमाम मुंबई के कार्यकर्ताओं के लिए ऐसे ही कहती हैं। जो आदमी काम कर रहा है उनको आगे बढ़ाना प्रदेश। आपका नाम चर्चा करते हैं, स्टेज पे बोलते हैं और हजारों कार्यकर्ता उनके सामने खड़े होते हैं, लेकिन एक ही लोग का नाम ले पाते हैं। अब ये मेरा सौभाग्य है। सर, उनको दूसरा नाम याद नहीं है क्या? सब याद है उनको। नहीं, बहुत सब याद है उनको, पूरा मुंबई याद है। अब उन्होंने मेरा नाम लिया, मैं सौभाग्यशाली हूँ। लिया नहीं, लेते रहते हैं, बाकी नाम मैं वर्षा ताई का दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वो हमेशा मुझे याद रखते हैं। क्या बोलेंगे वर्षा ताई को जी, इस तरह की आपको सम्मान देते हैं? वर्षा ताई एक बहुत जमीन से जुड़ी हुई नेता हैं। अभी उन्होंने एक मुंबई न्याय यात्रा चालू की है। हर विधानसभा में वो खुद 15-20 किलोमीटर पैदल चल रही हैं रोज। तो उनके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, आप सब देख सकते हो। उनके बारे में जो बोलो वो कम है। आप भी तो करते रहते हो, रोड पे घूमते रहते हो, गली में, कुची में, कहानी। आप बस ये सुबह क्यों घूमने लगते अपने नेता से सीखा है, वही कर रहे हैं। ये सुबह जब सो रहे रहते हैं, आप गली में साफ सफाई करते रहते हैं। हमारे नेता मोदी जी से इंस्पायर है क्या साफ सफाई करना? मैं राजनीति नहीं लाना चाहता हूँ यहाँ पे। हमारे जो मुंबई कांग्रेस के नेताओं ने हमें सिखाया है, हम वो लेके लोगों के बीच में जाते हैं और लोगों की सेवा करना ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है। जो बांटते, छतरी बांटते, क्यों बांटते हैं? उन लोग को 200 रुपया नहीं है क्या, 100 रुपया नहीं है क्या? आप इस तरह की चीजें आप करते हैं? होगा शायद, मैं उनके 100-200 बचा के वो उनके कहीं और काम में आ जाएगा, वो कोशिश करता हूं। चलिए, हम आपसे बात करके अच्छा लगा। कुछ और लोग, सर कैसा लग रहा है सब सेवा करके? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, धन्यवाद। सर, क्या बोलना चाहेंगे सब सेवा जो हो रहा है सब देख के? ये जो मंच पे ये हमारे नाम बताइए सर अपना। मैं अजय मिश्रा। ये जो मंच पे जो आप व्यवस्था देख रहे हैं वो हमारे बड़े भाई राहुल उपाध्याय जी की तरफ से किया गया है, उनकी टीम की तरफ से किया गया है। और राहुल उपाध्याय जी हमेशा ऐसे सामाजिक सम्मिलित होकर कैसा लग रहा है आपको? देखिए, ऐसी चीज़ों में सम्मिलित होके किसी को भी प्रसन्नता होगी और ये सौभाग्य हमारा कि हमारे पास ऐसे समाज सेवी लोग हैं जिनके माध्यम से, जिनके हाथ के अंडर ये सब करके हमको भी कुछ पुण्य कमाने। आने वाले दिन में इनको किस तरह से देखना चाहते हैं, कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, हम तो इन्हें बहुत ऊंचाई पे देखना चाहते हैं और उनके कर्म भी ऐसे हैं
और ज़रूर वो- चलिए धन्यवाद सर। आपका क्या नाम है सर? आप आगे आ जाइए सबसे स्पेशली। हाँ, चर्चा हो रही है आपकी बहुत। नाम बताइए पहले। साबिर शेख नाम है मेरा। साबिर शेख जी, आप ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ इस सावन के पवित्र माह में, इस पवित्र दिन में इस तरह की सेवा भाव चल रहे हैं। राहुल उपाध्याय जी, मनोज यादव जी हैं और इस तरह हमेशा करते रहते हैं। सर आप क्या बोलना चाहेंगे और आप जो इसमें सम्मिलित हुए, आप अपने बारे में पहले बताइए, फिर इन दोनों के बारे में बताइए। हमारे हर चीज़ में हमारे साथ वो भी साथ देते हैं, हम लोग भी उनके हर चीज़ में साथ देते हैं। हाँ। करके हम लोग उनके साथ में हैं हर चीज़ में। सर आप एक मुस्लिम हैं, एक मुस्लिम से होने के नाते आप क्या बोलना चाहेंगे बांग्लादेश के बारे में? बांग्लादेश के बारे में जो यही एक चीज़- हिंदू को जिस तरह से बर्बरता के साथ मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। एक तो आपस में लड़ रहे हैं वो लोग, एक आपस में लड़ने के बाद अभी जो है उनको माइंड डाइवर्ट करने के लिए तीसरी तरफ गए हैं। तो ये जो हो रहा है इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या आपस में नहीं मत लड़ाई करो, वही बात बोला जाएगा और क्या बोला जाएगा उसमें। और इस पर कोई संवेदना या चिंता या इस तरह की चीज़ें नहीं? चलिए, बोलने से बचते हैं क्योंकि हैं हमारे समाज के ही, और बोलने में बचते भी रहना चाहिए। कभी कभी स्वास्थ्य के लिए भी कि फायदेमंद होता है। तो चलिए हम ऐसे ही ऐसे कार्यकर्ता समाज सेवी लोग से मिलाते रहेंगे। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की वंदे, हर 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 हर, बोल भोलेनाथ की।